हेलो एवरीवन, मैं आपका राहुल भैया और स्वागत है आपका अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, तो हमने डेरिवेशंस देखे थे कि कौन कौन से जो मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस है, सूत्र निगमन है, जो कि पेपर में पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर के पेपर में भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट थ्योरी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट डिफिनीशंस हैं, ठीक है, परिभाषाएं हैं, उन्हें आज हम देखने वाले हैं, जो कि पेपर में कई बार पूछा भी जा चुका है और बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इम्पोर्टेंट भी है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके बोर्ड पेपर में भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको भूल कर नहीं जाना है, इसको आपको याद कर लेना है और अभी याद कर लेना है। वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, तो वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत प्रभाव एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव भी करता है। ठीक है, मैंने जिस प्रकार से लिखा है, आप अगर वैसे लिख देते हैं तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है, और मैं ऐसे लिखकर आपको बताता हूं कि जिसे याद करने में भी आपको कठिनाई नहीं होगी। एक दो बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत प्रभाव एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव भी करता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़कर नहीं जाना है। अगला प्रश्न है चैप्टर 1 का कि आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसमें क्या लिखना है कि प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जिसे क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। ठीक है, जिसे मूल आवेश कहते हैं तथा इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं आवेश का यह गुण आवेश की क्वांटम प्रकृति अथवा आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। ठीक है, कितना आसान है। ठीक है, एक दो बार अगर पढ़ लेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ज्यादा रटना नहीं है। तो आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, तो प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जिसे मूल आवेश कहते हैं तथा इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का यह गुण आवेश की क्वांटम प्रकृति अथवा आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि आवेश के संरक्षण से क्या तात्पर्य है। ठीक है, आवेश के संरक्षण से क्या तात्पर्य है, तो चलिए देख लेते हैं क्या लिखना है इसमें। तो आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है, और न ही नष्ट किया जा सकता है। आपको पता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी भेजा जा सकता है। आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही हम नष्ट कर सकते हैं, इसे हम केवल क्या कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी स्थानांतरित कर सकते हैं। तो यही है आवेश का संरक्षण। ठीक है, तो आवेश के संरक्षण से क्या तात्पर्य है, तो ये आपको लिख देना है। अगला प्रश्न है हमारा, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। आप देख सकते हैं पेपर उठा करके, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। तो इसमें क्या लिखना है कि इन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल ब्रैकेट में कैपिटल F दोनों आवेशों के परिमाणों ब्रैकेट में Q1 व Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी ब्रैकेट में स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आप केवल इतना ही लिखते हैं तो आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। अगर 2 नंबर का यह क्वेश्चन आया है तो आपको 1 नंबर ही मिलेगा। अगर केवल इतना ही पेपर में लिख कर आते हैं और बोलते हैं कि मैंने लिख दिया है,
तो आपको आधे नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, अभी ये पूरा नहीं हुआ है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल F दोनों आवेशों के परिमाणों Q1 व Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए देख लेते हैं इसके आगे क्या लिखना है। तो इसके आगे आपको क्या करना है कि गणितीय भाषा में यानी इसका जो फॉर्मूला होगा उसको भी आपको लिखना होगा। यानी जो ये हिंदी में क्या बोलना चाहता है, मैथमेटिक्स में आपको कैसे लिखना है वो भी आपको दिखाना है, तब जाकर के आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो गणितीय भाषा में जैसे ये दो आवेश हो गए, दो बिंदु आवेश Q1 और ये Q2, इनके बीच की दूरी स्मॉल r, ये सब दिखाना पड़ेगा। तो F जो है पहले किसके अनुक्रमानुपाती था, Q1 व Q2 के, तो हमने मान लिया इसको समीकरण 1। दूसरा F किसके व्युत्क्रमानुपाती था, तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/r²। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, F समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 r²। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई एक कांस्टेंट आता है, तो मान लीजिए K एक कांस्टेंट है, तो F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 r²। तो यहां तक आपको लिखना है। अगर यहां तक लिखते हैं तब जाकर के आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है जो कि लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर 1 का और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0। ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले वैद्युत बल ब्रैकेट में वेक्टर F तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ब्रैकेट में वेक्टर E कहते हैं। समझ में आया कुछ? अब इसको भी गणितीय भाषा में लिखना है, ऐसा नहीं है कि इतना ही लिखकर छोड़ देना। अगर इतना लिखते हैं तो मैं पहले भी आपको बता दिया हूं कि आधे मार्क्स के ही आपको दिए जाएंगे। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले वैद्युत बल F तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E कहते हैं। अब देख लेते हैं कि गणितीय भाषा में हमें कैसे लिखना है। तो गणितीय भाषा में क्या हो जाएगा, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बताया गया है कि वैद्युत बल और परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात के बराबर होता है, तो वेक्टर F/Q0। तो ये आपको लिख देना है सूत्र भी। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि मात्रक बताइए। तो वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और इसका SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, अगर इतना लिखते हैं तो अगर 3 नंबर का प्रश्न है तो आपको 3 मार्क्स ही मिलेगा, 1 नंबर भी आपका नहीं कटेगा। अगर केवल परिभाषा लिख कर आएंगे तो 1 नंबर दिया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1.5 नंबर दिया जाएगा, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलम है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 5 क्वेश्चन बताया चैप्टर 1 के, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों को छोड़कर नहीं जाना है। आप चाहे इनका अलग कुछ भी लिखे हो, आप चाहे कैसे भी लिखे हो, मैंने जिस प्रकार से लिखा है, जैसे जैसे मैंने आपको डेफिनेशंस बताया है, जैसे ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कूलम का नियम, बिल्कुल आपको ऐसे ही लिख कर आना है। मैं नहीं जानता हूं कि आपको कैसे लिखवाया गया, आपने क्या लिखा है। मैं जैसे आपको बताया हूं सेम टू सेम यही लिख कर आइएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 2, चैप्टर 3 हर चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।